जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पीईटी का एग्ज़ाम कल और परसों 2 दिन होना है। जितने भी लोग पेट के एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका अच्छा स्कोर आए और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं ठीक ठाक, जैसे लेखपाल है, कुछ लोअर की पोस्ट रहेंगी, ऐसा सुनने को मिला है, जानने को मिला है। वीडियो का भी चांस है और जूनियर असिस्टेंट की कुछ पोस्ट रह सकती हैं और कुछ स्पेशल पोस्ट रहेंगी। तो उसके लिए आप लोग एलिजिबल रहें, आपका अच्छा एग्ज़ाम हो, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है और ये खुद के अनुभव के आधार पे और बाकी लोगों के जो अनुभव हैं और जो चीज़ें चलती हैं, घटित होती हैं, उसके आधार पे ये बातें हैं। सबसे पहले हम लोग क्रमबद्ध तरीके से, कुछ ही देर की बात है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सबसे पहला बात है आपके परीक्षा केंद्र को लेके और आपकी परीक्षा, आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो उसकी कुछ चीज़ें हैं सुरक्षा को लेके। सबसे पहली बात ये है कि सेंटर इतना दूर नहीं देना चाहिए था। अच्छा होता कि अगर वो नज़दीक में ही सेंटर आपको मिलता, बट ऐसा हुआ नहीं। मैक्सिमम लोगों को बहुत दूर दूर एग्ज़ाम सेंटर मिला है। देखिए, ट्रेन में जब भी आप लोग जाइए, मेरे पास बहुत सारे फ़ोटोज़ अभी आज के आए हैं। बहुत सारे लोग बाहर गए एग्ज़ाम देने के लिए, कुछ लोगों का इटावा, कानपुर, लखनऊ और बहुत दूर दूर जगह से प्रयागराज आ रहे हैं। तो ट्रेनों में जो स्थिति है वो देख के बड़ी अजीब है, इसलिए मैंने आप लोगों से फ़ोटो शेयर नहीं किया, ताकि पता चला बहुत सारे लोग मन ही नहीं बनाए पेपर देने के लिए। मेरा बिल्कुल भी ये ऐसा कुछ मंशा नहीं है कि आप लोगों की हिम्मत में कटौती की जाए। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों की हिम्मत को हमेशा बढ़ाया जाए। जितने भी वीडियोस आप लोगों ने पिछले 3 महीने पे चैनल पे देखे, हमेशा आपके, और जितने भी आगे देखेंगे, वो हमेशा आपकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए ही होगा। तो देखिए, बात ऐसा है, आप ट्रेन से आइए जाइए, ठीक है, वो एक अच्छा माध्यम है, लेकिन आप ऐसे प्लान कर लीजिए कि अगर थोड़े दूर पहले भी ट्रेन की बजाय अगर आपको थोड़ा सा आसान तरीके से बस भी मिल सकती है, तो प्लीज़ अपने आप को रिस्क में ना डाल के आप बस से चले जाइएगा। ट्रैवल वाले दिन, यात्रा वाले दिन 200-300 रुपये एक्स्ट्रा हो जाए, कोई बात नहीं, आप सुरक्षित जा रहे हैं और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में फिर आप चीज़ों में सेविंग करके, और आपके पास पैसे रहेंगे, ये आ जाएंगे, लेकिन अपनी सुरक्षा को आप सभी लोग प्लीज़ प्राथमिकता पे रखिएगा। एक और चीज़ क्या है कि ट्रेन में बिल्कुल किसी भी तरीके से चढ़ते समय वो जो दरवाजे के पास का गैप होता है, स्टेशन और दरवाजे के बीच में, कई सारे प्लेटफॉर्म में गैप नहीं होता है अच्छे अच्छे स्टेशन पे, बट कई जगह पे होता है, तो प्लीज़ वहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। और जैसे कि आपको एक एग्जांपल से बता देते हैं, कई सारे लोग इलाहाबाद से जा रहे हैं, इलाहाबाद से इटावा, इलाहाबाद क्या मतलब, मान लीजिए इधर के भी हैं कई सारे लोग, वो लोग जा रहे हैं इटावा साइड में भी कई लोगों का पड़ा हुआ है इस तरह से। तो पहले लखनऊ जा रहे हैं, लखनऊ से फिर वो इटावा, लखनऊ से कई लोग कन्नौज, इस तरीके से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए कि अगर मुख्य शहर से 2-3 घंटे 4 घंटे के रास्ते पे बस से आप जा सकते हैं ठीक ठाक, और ट्रेनों की हालत अगर बहुत बुरी है, आप नहीं जा पा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रख के आप सुरक्षित जाइए और अच्छे से पेपर देकर आइए। आते समय भी ध्यान रखिएगा, जो बिल्कुल पहली ट्रेन होगी उसके लिए एकदम जान मत झोंक दीजिएगा। हो सके अगर आपको लगे कि ट्रेन बहुत ज़्यादा भीड़ है, एकदम नारकीय स्थिति है, नहीं चढ़ पाएंगे, तो प्लीज़ आप हो पाए, अगर अगर देखिए, पैसे की दिक्कत सबको रहती है, ऊपर नीचे सबके पास जरूरी नहीं एक जैसा पैसा हो, बट अगर आपसे हो पाए तो बस या कोई और तरीके से, या कुछ वेट करके, इंतज़ार करके, कुछ घंटे बाद कोई पीछे से और ट्रेन आ रही हो तो अच्छे से पकड़ के आइएगा, लेकिन सुरक्षित जाइए, सुरक्षित आइए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस तरह की अप्रिय घटनाएं हो, कि किसी भी भाई बहन को कोई चोट पहुंचे या कोई दिक्कत हो, तो इसका आप लोग ध्यान रखिए। अब हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम को लेके। देखिए, सबसे पहले कोई माइंडसेट बना के मत जाइएगा। जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देखता रहता हूँ कि वो लोग पहले ही बताते हैं कि 90 करके आना है, 80 करके आना है, 50 करके आना है। देखिए, दो तरह का पेट का पेपर हुआ था, 2022, 2023, 2021 छोड़ दीजिए, उस पर हम बात नहीं करते हैं। 2022 का जो पेट का पेपर था वो अलग तरह का था। उसमें 80 80 प्लस वाले 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल लाए थे। और इसमें 2023 में जब आपके 45 के आसपास थे, तो आपके जैसे कई 48 के आसपास जिनके मार्क्स थे, उनके 99 परसेंटाइल के नंबर के करीब थे। तो आप देख रहे हैं कि लगभग लगभग 1.25 गुना कम है, 2 गुना के आसपास कम नंबर है, 1.5 गुना मान लीजिए, 1.5 पौने 2 गुना कम नंबर है, और परसेंटाइल सेम है। तो पेपर पहले देख लीजिएगा, शुरू के 4-5 मिनट, 2-3 मिनट पेपर थोड़ा पलट लीजिएगा आखिरी तक, और आइडिया ले लीजिएगा। आपको शुरू के 1 घंटे में आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर पेपर 2023 जैसा बिल्कुल टफ होगा, जीएस नहीं समझ में आ रही है, हिंदी भी टफ है, और जो आपका डीआई है, डेटा इंटरप्रिटेशन, वो तो एकदम ही अलग लेवल पर है, तो समझ जाएगा पेपर बहुत टफ है। उसमें बहुत ज़्यादा निगेटिव मत करिएगा। एक अच्छा अटैम्प्ट 70 से 75, 78 हो सकता है, बहुत है। अगर पेपर बिल्कुल भी उटपटांग सा होगा
तो आप लोग ये मान के चलिए कि 40 या उसके अबव जो लोग 2023 जैसा पेपर है तो 40 या उसके अबव आप लोग अगर लाते हैं तो 94 परसेंटाइल तक आपका आ जाएगा। 93 94 के 95 परसेंटाइल भी आ सकता है, ये याद रखिएगा 40 अबव वालों के लिए। और अगर पेपर मीडियम है, आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आराम से फिर जितना अटेम्प्ट करना है 90 85 80 एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। और उसके हिसाब से फिर आपका स्कोर जैसा भी है आप लोग देख लीजिएगा, उसके हिसाब से ठीक ठाक स्कोर हो जाएगा। DI जहाँ तक है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिनका बहुत अच्छा मैथ्स रीजनिंग नहीं है, जैसे SSC वगैरह दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, तो उन कैंडिडेट्स की बात ही अलग है। जिनको एकदम कॉन्फिडेंस है वो स्टार्ट कर सकते हैं DI के साथ। नहीं तो जो मैक्सिमम लोग हैं वो आप लोग GS वगैरह स्टार्ट करिएगा, GS से स्टार्ट करिएगा, हिंदी देख लीजिएगा। और DI के लिए कम से कम 30 मिनट के आसपास का समय रखिएगा अपने हाथ में। 25 से 30 मिनट कम से कम आपके पास होने चाहिए। 40 मिनट मान के चलिए, अगर आपको 20 क्वेश्चन का DI पूरा देखना है तो कम से कम 30-40 मिनट होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए मैक्सिमम टाइम आप GS 80 क्वेश्चन में दे देते हैं, जिसमें 5 नंबर इंग्लिश, हिंदी, आपका बाकी GS सब कुछ मिला के 80 क्वेश्चन में अगर आपका 1.5 घंटा समय चला गया तो कोई बात नहीं, एक ठीक ठाक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब अंतिम के 30 मिनट 25 मिनट DI पे दीजिएगा। ग्राफ में ये जो पाई चार्ट वाला होता है, पाई डायग्राम वाला ग्राफ थोड़ा इजी होता है। और पहले ग्राफ में ये चेक करिएगा कि जो ग्राफ सही से नहीं समझ में आ रहा है, छोटे छोटे ग्राफ बने हुए हैं, देखने में आंख पे जोर पड़ रहा है, इनको बात के लिए रख लीजिए। पहले वो करिएगा जो आपको लगे कि आपका हो जाएगा। ट्रैप में मत फंसिएगा। पता चला कि आप उस ग्राफ में पहले ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो थोड़ा सा टफ है, तो उसके चक्कर में आपके बाकी 3 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो काम खराब हो जाएगा। 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं, 4 ग्राफ आएंगे, तो 20 नंबर का है, तो उसमें ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को बताना है और कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली दीजिएगा पेपर। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पेट में भी एक आ जाते हैं उसमें प्रेशर में, ठीक है, क्योंकि पेट में स्कोर करना भी एक मतलब थोड़ा सा प्रेशर वाली बात होती है, ये बात समझ में आता है। लेकिन पेपर को लेके बहुत ज़्यादा वो नहीं होना है, सोचना नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं आना है। जितना कर सकते हैं वहाँ एकदम अच्छे मन से, हल्के मन से पेपर दीजिएगा, क्योंकि 2 घंटे तक आपको बिना प्रेशर के आप एग्ज़ाम देंगे, तब आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन, थोड़े मैथ्स के, रीजनिंग और हिंदी GS सब कुछ ठीक से हो पाएगा। तो सुरक्षित आपको आना जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपने आप को झोंकिएगा मत, अपने आप को खतरे में मत डालिएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। दूसरा, पेपर जब खोलिएगा और देखिएगा तब आप आइडिया लगाइएगा कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है। पहले से माइंडसेट मत बना के जाइएगा। DI के लिए कम से कम 15-25 मिनट 30 मिनट आपके पास समय होना चाहिए। पेपर अगर बहुत टफ है, हो सकता है उतना समय ना मिले, तो कोई बात नहीं, जो सबसे पहले ग्राफ आ रहा हो उसको कंप्लीट करिएगा। बस इतनी सी कुल मिला के चीज़ है। आप लोग पेपर दे के आइए। पेपर का एनालिसिस जब होगा तो परसेंटाइल के ऊपर हम लोग बात कर लेंगे बाद में। वो तो आप जानते हैं कि हज़ारों वीडियोस बन जाएंगे उसके ऊपर। जब जूनियर असिस्टेंट 55-12 पे इतना ज़्यादा रिसर्च हो गया तो पेट के स्कोर और परसेंटाइल पर भी हो जाएगा। फिर लोगों के जो भी रुझान होंगे, पेपर होगा, परसेंटाइल होगा, उसके आसपास आप लोगों को बता दिया जाएगा कितना क्या हो जाएगा। उसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा हो। बताइएगा कैसा पेपर गया आप लोगों का, क्या इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। 2-3 दिन में, 1-2 दिन पेपर देने के बाद कैसा हुआ और क्या क्या पूछा गया, ताकि बाद के जो लोग हैं उनको भी कुछ मदद मिल पाए, या फिर आगे की जो भी परसेंटाइल स्कोर जो भी है वो हम लोग देख लेंगे उसमें, ठीक है। तो फिर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरक्षित आइएगा, जाइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।